क्योंकि मेरे सदगुरुदेव भगवान एक बात कहते हैं, जो व्यक्ति कथा में बातें करता है, कथा में बोलता है ना, वो अगले जन्म में गूंगा और बहरा हो जाता है। इसको कोई सामान्य हंसी की बात नहीं है, तो बहुत सीरियस बात बोल रहा हूं मैं। अगर कोई व्यक्ति, श्रीमद् भागवत में लिखा है, जो व्यक्ति कथा के मध्य बातें करता है, बोलता है, अगले जन्म में गूंगा और बहरा हो जाता है। इसलिए हम नहीं चाहते गूंगा और बहरे हो आप। इसलिए आप प्रसन्न मन से जितनी मन करे कथा श्रवण करें, ठीक है। और आप लोग अब अपनी अपनी मनोकामनाएं बोल दो, जो भी आपकी कामना। मैं कहता हूं इन 5 दिनों के अंदर श्याम बाबा के दरबार में आप जो बोलोगे मिलेगा। मैं औरों की नहीं कहता हूं भैया, मैं तो आंखों देख के कहता हूं। मैं मेरे 20 साल के अनुभव आपको बता सकता हूं। तो आपकी जो भी कामना श्याम दरबार में बोलिए। आज तो पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि खुशबू आ रही है कहीं से ताजा गुलाब की। शायद खिड़की खुली रह गई मेरे दानी के दरबार की। आज तो ऐसा लगता है वो यहीं बैठा है, यहीं बैठा है। आप अनुभूति करना, में 7-5 दिन के अंदर आपको अनुभूतियां यहां हो जाएगी। आप जो अपनी कामना बोलोगे श्याम के दरबार में बोलना। हो सकता है ये मंडल तो बहाना है कथा का, जो कथा करवा रहे हैं मंडल तो एक बहाना है। सच में श्याम को किसी की झोली भरनी है, सच में श्याम को किसी की झोली भरनी है। मंडल तो एक बहाना है। किसी ने सच्चे मन से श्याम के दरबार में हाजिरी लगाई होगी और बाबा ने उसकी बातों को सुनकर श्याम बाबा स्वयं यहाँ कर कथा श्रवण का भाव प्रकट हुआ है। यह निश्चित है मेरे बहन भाई। जब होती है करुणोपकार तो सांवरा आता है। तो किसी साधक ने, किसी भक्त ने श्याम बाबा के दरबार में सच्चे मन से हाजिरी लगाई होगी, तो श्याम आता है और भक्तों के सभी कष्टों को दूर करता है। तो आप प्रसन्न मन से अपनी कामना बोलो, जी भरकर बोलो। हम तो श्याम से कहते, दानी तुम न सुनेगा तो कौन सुनेगा। हे मेरे बाबा, हे हारे के सहारे, हे मेरे मुकद्दर के मालिक, जिसे तुम भूल गए उसे कौन याद करे, और तू जिसे याद वो और किसे याद करे। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा वो देखा जाएगा, अपना तुम्हें बना बैठे जो होगा वो देखा जाएगा। बहुत आनंद आएगा आपको 5 दिन के अंदर। आपको साक्षात यह अनुभूतियां होने लग जाएगी। मैं सच कह रहा हूं, अगर कथा सुन गए तो। पहली शर्त ही कथा सुननी है। कथा में अपने आप चमत्कार है, कुछ चमत्कारों की जरूरत नहीं है, कहीं भी सजदे करने की जरूरत नहीं है। कथा सुनो, भज गोविंदम मूड मते, ए मेरी बुद्धि कहां फंस गई बावली, कर भगवान का भजन, कर भगवान का भजन। तेरे जीवन में सब चीजें प्राप्त हो जाएगा। और श्याम बाबा तो मेरे बहन भाई कलयुग के राजा है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा श्याम का जोर बढ़ेगा। अभी तो कलयुग गए 5000 कुछ साल बीते हैं मेरे बहन भाई। आओ आनंद करेंगे। और किस्मत वाले कि श्याम की चौखट पर हम पहुंच गए, हम दानी के दरबार में तक पहुंच गए और श्याम की कथा भी आपके यहां दरबार पे आ गई। ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात। ये बहुत किस्मत की बात है। तो आप प्रसन्न मन से, एकाग्र मन से सब चीजों को बाहर रखकर, जब खाली होगा तो कुछ भरेगा ना। संसार की बातें यहां लेकर मत बैठना, यहां तो अंतःकरण की बातें लेकर बैठना। भगवान शिव ने जब विष पिया, हलाहल विष पिया, तो भगवान ने कंठ तक रखा। भगवान शिव का नाम पड़ा नीलकंठ। भगवान उस जहर को नीचे नहीं जाने दिया, क्योंकि यहां तो गोविंद बैठा है, यहां तो साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा बैठा है। यहां किसी के मन में किसी के प्रति जहर भर गया तो फिर निकलेगा नहीं। तो इसलिए ये खाली स्थान रखो, हृदय में परमात्मा का भाव रखो। और इसलिए मैंने फिर कहा हूं, जो मांगना हो तो मांग लेना। ये दानी का दरबार है। हाँ, दरबार में लग दातारी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। जो हार जाता है वो शाम की चौखट पर पहुंच जाता है, शाम की चौखट पर पहुंच जाता है। तो इसलिए प्रसन्न मन से, एकाग्र मन से, और जितनी देर कथा सुनो गुरु गोविंद का ध्यान करते हुए। हमें किसी से क्या मतलब है। जब संसार से विदा होंगे तो कोई तेरे साथ नहीं जाएगा। अकेले आया था, अकेला जाना पड़ेगा। इसलिए मेरे बहन भाई, किसका साथ, क्यों साथ। एक शाम तू मिला बहुत है, और क्या चाहिए दुनिया में। कुछ नहीं चाहिए। बहुत आनंद है जीवन में, बहुत आनंद है।
जीवन में एकाग्र रहो, मस्ती में रहो। और मैंने पिछले साल एक मंत्र दिया था काशी विश्वनाथ से, इस बार भी नए साल से उसी मंत्र को मैंने दोहरा दिया। मेरा एक बहुत प्यारा सा मंत्र है, हैप्पी हैप्पी। क्या मंत्र है? हैप्पी हैप्पी। सब प्रसन्न रहो, खूब खुश रहो। परमात्मा के दरबार में बैठकर खुश नहीं रहेंगे तो कहां रहेंगे खुश?